नमस्कार। चलिए बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है जॉब कॉस्टिंग और वेज कॉस्टिंग। सर जी, इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ी समझाता हूं, इसकी कहानी पूरी समझाता हूं कि है क्या होता है। इसमें जॉब कॉस्टिंग में कस्टमर के मुताबिक काम करना पड़ता है। कस्टमर के मुताबिक जैसा कस्टमर चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना पड़ता है। सर जी, ये कौन लोग यूज करते हैं? जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, आप बिल बुक छपवानी है तो आपको अपने एक्सपर्ट की बुक छपवानी है, एक्सपर्ट को सेंटर की, तो एक्सपर्ट के नाम से बिल बुक। तो अपने जॉब के अनुसार अपने ग्राहक कस्टमर अपने मुताबिक काम करवा रहा है, सबके लिए काम नहीं हो रहा। अरे भाई, एक्सपर्ट को सेंटर मेरे मुताबिक काम हो रहा है, डायरेक्टर आई है, मैं प्रेस वाले के पास जाऊंगा कि भाई साहब बिल बुक दे दो एक्सपर्ट की, क्या वो रख लेगा अपने पास? नहीं, तो वो मेरे मुताबिक काम करेगा। जैसे मुझे फर्नीचर बनवाना है, अलमारी बनवानी है, कुर्सी बनवानी है, मेज बनवानी है, अपने मुताबिक बनवानी है, टीवी ट्रॉली बनवानी है, नीचे कंप्यूटर, ऊपर सीसीटीवी कैमरे, और फिर उसके बाद टीवी, सब कुछ आ जाए। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करवा रहा हूं। तो मैं किसी फर्नीचर वाले के पास गया, मैंने उससे बोला भाई साहब ऐसे ऐसे मुझे ऊपर मेरा सीसीटीवी कैमरे का वो आ जाए, टीवी लग जाए और नीचे मेरा कंप्यूटर सेट हो जाए, ऐसी बना दो। बेड अपने मुताबिक बनवा रहा हूं। एक वर्कशॉप है, आप गए नई बाइक लेके आए, आप अपने अनुसार कह रहे हो जी मेरे बिल चेक जो पहिए होते हैं जो कंपनी नॉर्मल देती है उसके अलावा आप अपने इस हिसाब से उसमें चेंज करा रहे हो। बात समझ में आ रही है? हॉर्न अपने हिसाब से लगवा रहे हो, गद्दियां अपने हिसाब से सेट करवा रहे हो, कंपनी जो दे रही है बोला अपने हिसाब से सेट करवा रहे हो। तो बहुत सारे जो होते हैं मैन्युफैक्चरर, वो कस्टमर के मुताबिक काम करते हैं। इसकी थ्योरी सब मैंने आपको लिख दी है, मैंने इसके फीचर लिख दिए हैं। फीचर देखिए थ्योरी में, जॉब कैरिड आउट एज पर रिक्वायरमेंट, नॉट फॉर ओन स्टॉक। मैं अपने स्टॉक से माल नहीं बेच रहा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार काम हो रहा है। ईच जॉब हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट एंड फीचर्स। प्रत्येक जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उसके अपने फीचर्स होते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट शीट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। प्रत्येक जॉब के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनेगी, प्रत्येक जॉब के लिए एक स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनेगी। फॉर द पर्पज ऑफ identifying the true amount of cost which is to be recovered from the customer, we have to apply the overhead recovery rates which is decided as per the nature of the organization। कहने का मतलब हुआ, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में बेटा क्या होता है, वो लोग जो स्पेशल ऑर्डर में गुड्स बनवाते हैं, वे लोग जो स्पेशल ऑर्डर में माल को बनवाते हैं, आगे देखिए, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे की जाए। कुछ लोग फर्नीचर बनाते हैं, कोई कस्टमर आता है और उसके मुताबिक अनुसार सोफा सेट, बेड बना देता है, या टेबल बना देता है, या चेयर बना देता है, या अलमारी बना देता है। यहां पर कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली काम करवाता है। यहां पर एक कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली काम करवाता है। अलमारी है, चेयर है, टेबल है, मेज है, सोफा सेट है, बेड है, कस्टमर कैसे काम करवा रहा है? अपने मुताबिक। यहां पर मेन वर्ड है, अपने अकॉर्डिंगली काम करवाता है। और आगे देखिए बेटा, कोई भी दो लोग मेरे से फर्नीचर बनवाते हैं, ये उनका काम सिमिलर नहीं होता। दो लोग आए, क्या उनका काम सिमिलर होगा? कोई भी कस्टमर आया, एक कस्टमर अपने हिसाब से काम करवा रहा है, दूसरे अपने हिसाब से काम करवा रहा है, तो दो लोगों का काम कभी भी सिमिलर नहीं होता। ये नहीं है कि उठा के सामान दे दिया वो ही सेम, वो नहीं होगा।
समझ में आ रही है? आगे देखिए, कोई भी दो लोग मेरे से फर्नीचर बनवाते हैं, उनका काम सिमिलर नहीं होता, इसलिए हमारे यहां चलती है जॉब कॉस्टिंग। तो हम कैसे काम करते हैं? जॉब कॉस्टिंग पर काम करते हैं। हम बेटा कैसे काम करते हैं? सर जी जॉब कॉस्टिंग पर काम करते हैं। आगे देखिए बेटा, आप स्कूटर चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे। हो सकता है आप कभी कार वर्कशॉप में लेकर गए होंगे, तो वर्कशॉप वाले हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्विस करते हैं या रिपेयर करते हैं। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्कशॉप वाले सर्विस करते हैं। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार क्या करते हैं बेटा? सर्विस करते हैं। आगे क्या करा है? ये सर जी कहां पे यूज होता है? फर्नीचर का काम होता है वर्कशॉप में। ये कहां पर यूज किया जाता है? जॉब कॉस्टिंग और बेड कॉस्टिंग। फर्नीचर शॉप में, वर्कशॉप में। प्रिंटिंग जॉब में क्या होगा? बिल बुक छपवा लो, चालान छाप दो, बुक छाप दो, इनवॉइस छाप दो। जॉब कॉस्टिंग में लोग अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताते हैं। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? कस्टमर आता है, अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि सर जी मुझे ये चाहिए, और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम काम कर देते हैं। मतलब जो कस्टमर कहेगा उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम हो रहा है। ये नहीं है कि मेरी दुकान है और मैं ये बेच रहा हूं कैलकुलेटर, तो सबको सेम बेच रहा हूं, तो सर जी यहां पर जॉब कॉस्टिंग का काम नहीं होगा। यहां पर एक कॉस्ट शीट बनती है। कौन सी कॉस्ट शीट बनती है? जो पूरे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बनती है। बहुत सारी यूनिट बन रही है। चलिए, और फिर हम उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उनकी कॉस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं? उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही। अब इसमें क्या होगा सर जी? एक कॉस्ट शीट बनती है। इसमें क्या होगा सर जी? एक कॉस्ट शीट बनेगी। जॉब नंबर कुछ भी हो सकता है, 520 हो सकती है जो जॉब पे काम हो रहा है। इसमें सर जी वैसी बनेगी जो कॉस्ट शीट जैसे आपको मैंने सिखाई थी। आप स्पेशल जॉब पे काम कर रहे हो, अपने मन मुताबिक काम करवा रहे हो, कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली, तो जॉब नंबर में जो मटेरियल लगेगा वो आएगा। जो मटेरियल लगेगा वो आएगा। यहां देख लो, स्पेसिफिकली जॉब पर जो मटेरियल लगेगा, स्पेसिफिकली जॉब पर जो मटेरियल लगेगा वो आएगा। सर जी इस जॉब को करवाने में, जॉब नंबर 520 को करवाने में जो मैंने मजदूरी दी, जो मैंने क्या दी? मजदूरी, सर जी वो आएगी। सर जी इसको जॉब नंबर 520 को करवाने में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, सर जी वो आएंगे। ये सर जी क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। जरा यहां समझिए, मटेरियल, पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मटेरियल खर्च होगा वो आएगी। पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मटेरियल लगेगी वो आएगी। पर्टिकुलर जॉब के लिए, जॉब नंबर 520 के लिए जो मजदूरी का पेमेंट किया वो आएगी। पर्टिकुलर जॉब नंबर 520 के लिए जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए वो आएंगे। सर जी इसमें ओवरहेड आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे। सर जी और क्या आएगा? सर जी ऑफिस के खर्चे आएंगे, ओवरहेड आएगा। ये क्या आएगी सर जी? टोटल कॉस्ट आएगी। ये ऐसे बनेगी सर जी, ये ऐसे बनेगी। यहां पर क्या हो रहा होता है? इसमें क्या हो रहा होता है? एक यूनिट पर काम हो रहा होता है, एक यूनिट पर काम हो रहा होता है। आपको एक ही बेड तो बनवाना है, आपको एक ही तो चेयर बनवानी है, एक ही तो टीवी ट्रॉली बनवानी है, तो यहां पर एक पर काम हो रहा है। यहां पर किस पे काम हो रहा है? सर जी एक पर काम हो रहा है। बात समझ आ रही? हाँ चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं
थ्योरी मैंने आपको समझा दी, आपको मैंने इंग्लिश में भी लिख दी है, आपको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। न्यूमेरिकल्स निकाल लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बेटो। मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, इन्हीं बच्चों में कोई प्रधानमंत्री होगा, देश का कोई राष्ट्रपति बनेगा, इन मेरे बच्चों में से कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई होम मिनिस्टर बनेगा, सब बेटा आप ही बनोगे। मैं तो निकल लूंगा जब तक जब बनोगे। बस फर्क यही होगा, जब आप बनोगे मैं बस आपको देख नहीं पाऊंगा, हैं? बस मेरे लिए यही खुशी का वक्त देखने को रह जाएगा, क्योंकि मेरी उम्र भी आपको पता ही है सब। चलिए देखिए, लिखो कॉस्ट जॉब नंबर 28। ठीक है बेटा? हाँ जी बिल्कुल सही है। लिखो अमाउंट लिख दो, आराम से करेंगे, पहला क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी थोड़ी है। सर जी 2-3 क्वेश्चन कराओगे? हाँ जी बिल्कुल कराएंगे। पहले ही सब सोच लेते हो सर जी क्या कराएंगे। सब होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेता हूं। कंप्यूटर वहां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑन माई स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एक्सपर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स। एक्सपर्ट काम करता है, इंजीनियरिंग वर्क्स पे काम होता है, और जॉब नंबर 28 पे काम हो रहा है, जॉब नंबर 28 पे काम हो रहा है। सर जी उस पर मटेरियल बता रहा है इतनी लगी है, सर जी मजदूरी बता रहा है, इस पर डिपार्टमेंट ए में काम हुआ, डिपार्टमेंट बी में काम हुआ, डिपार्टमेंट सी में काम हुआ है, ओवरहेड लगे हैं, वेरिएबल ओवरहेड लगे हैं ए में, बी में, सी में, और एस्टिमेटेड एट 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर, 10,000 घंटे काम हुआ है, और उस पर 10,000 पे फिक्स्ड ओवरहेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 28 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है आपको प्राइस बतानी है कि कितनी प्राइस चार्ज की जाएगी जॉब नंबर 28 पर, और आपको इस पर क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट कमाना है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट कमाना है? 20%। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटे। पंखे भी बंद कर देते हैं क्योंकि आवाज आ जाती है बेटे। आप देख रहे हो कितनी गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है आपको, एसी की भी आवाज आ जाती है, क्या करें। पेट के लिए बेटे सब कुछ करना पड़ता है। चलिए देखिए मटेरियल लगी, सर जी इसमें मटेरियल लगी 3,450 की। सर जी बेजिंग लग रही है, सर जी बेजिंग लग रही है। डिपार्टमेंट ए, इस मजदूरी लेबर को पेमेंट किया, डिपार्टमेंट ए में काम हुआ है जॉब नंबर 28 पर, डिपार्टमेंट ए में काम हुआ है, डिपार्टमेंट बी में काम हुआ है, और डिपार्टमेंट सी में काम हुआ है। इसमें कितने घंटे लगे हैं सर? 60 घंटे इसमें लगे, 40 घंटे इसमें लगे, और 20 घंटे इसमें लगे। ठीक है? आवर्स 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 कितने का रेट है? एट दी रेट 3। सर जी 180 रुपये लग गए, 2 रुपये, 80 रुपये, और 4 रुपये, 80 रुपये, 8 या 24, 340 रुपये। और तो कुछ नहीं है? हाँ जी कुछ नहीं है। टोटल कर दो 790, 3,790।
उतार लीजिए। सर जी ये प्राइम कॉस्ट आ गई, सर जी ये प्राइम कॉस्ट आ गई, सर जी ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब आइए ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। कितने घंटे काम हुआ? ए डिपार्टमेंट में 60 घंटे काम हुआ और 40 ऊपर वाले लो और 20। सर जी क्या कर रहे हो? सर जी ये तो आपने 4000 घंटे दे रखे हैं। बेटा ये पूरी डिपार्टमेंट के दे रखे हैं, पूरी डिपार्टमेंट में 4000 घंटे काम हुआ टोटल। लेकिन इसको बनाने में, जॉब नंबर 28 को पूरा करने में घंटे कितने लगे? 60, 40 और 20। इस डिपार्टमेंट ने काम किया तो सर जी इसकी रेट निकाल लो। हाँ जी इसकी रेट निकालो। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड डिपार्टमेंट ए 4000 रुपये खर्च हुए और काम कितने हुआ? सर जी 4000 घंटे काम हुआ। मतलब 1 रुपये पर घंटे आया डायरेक्ट लेबर, 1 रुपये पर आवर, पर आवर, पर आवर्स, ये मतलब है इसका। ऐसी डिपार्टमेंट बी में काम हुआ, डिपार्टमेंट बी में काम हुआ, 3000 रुपये खर्च हुए इस पर, घंटे काम हुआ 1500 और कॉस्ट आई 2 रुपये पर आवर। ये मतलब है इसका। डिपार्टमेंट सी में काम हुआ, कितनी कॉस्ट आई? सर जी 1000 रुपये कॉस्ट आई, 500 आवर घंटे काम हुआ। 500 घंटे के लिए 1000 रुपये, 2 रुपये पर आवर। ये मतलब हुआ सर जी इसका। तो इस जॉब को करने में कितने घंटे लगे? 60 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, 60 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 40 रुपये, 180 रुपये, 180 रुपये लग गए सर जी। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड टू बी चार्ज्ड टू जॉब नंबर 28। कितना? 10,000 रुपये खर्च हुए सर जी। 10,000 घंटे के लिए हुए, 10,000 घंटे काम हुआ टोटल इस जॉब के लिए नहीं, पूरी कंपनी में 10,000 घंटे काम हुआ और 10,000 रुपये खर्च हुए। तो 1 घंटे कितने रुपये आ रहे हैं? 1 रुपये पर आवर्स आ रहे हैं, 1 रुपये पर आवर्स आ रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा प्री फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा प्री डिटरमाइंड होते हैं।
ठीक है, on the basis of normal working hours। तो अब एक बात आओ, कितने घंटे काम हुआ? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सर जी कितने घंटे काम हुआ? 6 और 4 10 और 2 12, 120 घंटे काम हुआ टोटल ए बी सी में, और 1 रुपया आ रहा है, तो 120 रुपये। चाहो तो आप लिख लो, आप चाहे लिख लो। फिक्स्ड ओवरहेड रेट कितना आया? 1 रुपया आया। टोटल कितने घंटे हुए? कितने घंटे लगे जॉब नंबर 28 में? जॉब नंबर 28 में कितने घंटे लगे? 60 + 40 + 20, टोटल आवर्स आ गए। और 101 रुपये घंटा है। 120 आवर्स के लिए 1 रुपये के हिसाब से 120 रुपये लगे। टोटल कर लो, टोटल कर लो, ये आगे 4090। सर जी कर लो, गलतियां हो जाती हैं, मेरे से तो अक्सर हो जाती हैं, क्या करूं? 4090, देखो 4020 लिख रहा हूं आपके सामने, बोल कितने रहा हूं? 4090। सर ये क्या आ गया? सर जी जॉब नंबर 28 की कॉस्ट आ गई। सर जी ये टोटल कॉस्ट आ गई जॉब नंबर 28 की। अब इसमें क्या ऐड कर दूंगा? प्रॉफिट। क्या ऐड कर दूंगा? प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या करा है? 1/5 लिख लो, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस 20 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब क्या होता है? 20/100, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। समझ में आ रही है? तो यहां लिख लो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये आ गया। या मैंने आपको ब्रांच में बताया था बीकॉम के अंदर, शायद आपको याद हो। अगर आपको कह रखा है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया? 1/4, 1 कम कर दो। बताया था भाई 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। बात समझ में आ गई? काय का? सेलिंग प्राइस का। आपको सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, नहीं पता ना, तो जी क्या करें? मैंने बीकॉम में बताया था 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, या 1 कम कर दो, यहां से 1 कम कर दो, या 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 1/4, इसका 1/4 निकाल लो। सर जी और भी कोई तरीका? हाँ, राजीव जैन एक तरीका ही अपने नाम, राजीव जैन को क्या बोलते हैं? तरीका। सर जी और भी कुछ होता है? हाँ, ये सब याद है आपको? एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स। तो कॉस्ट कितनी है जो भी होगी? 4090 प्लस प्रॉफिट। 1/4 का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? भाग दो, भाग दोगे, इसका भाग दो 0.25, 0.25 काय का? कॉस्ट का। 1/25% ऑफ कॉस्ट इक्वल टू सेल। ये आ गया। तो 4090 इंटू 0.25 इंटू कॉस्ट कितनी है? 4090, सेल आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 1023। 4090 प्लस 1022 रुपये 50 पैसे आएगा। 23 कर दिया, सेल आ गई, तो ये कितना आ गया? 1023। टोटल कर दो,
ये आ गई सेल प्राइस। क्या आ गई है? सेल प्राइस। कितना आ गया? 5,123। सर जी कुछ और तरीका भी है इसे करने का? हाँ, अरे मैंने अभी बताया था राजीव जैन का तरीका। सर जी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, आप उतारते जाओ, मैं तुम्हें कराता जाऊंगा। यहां पे क्या है, क्या करा है? 25%, 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, जब पता नहीं होता तो क्या करता है? लेट सेल्स इक्वल टू 100। क्या करा है? कितना प्रॉफिट होता है? सेल्स का 20%, इसका 20, कितना आया? 20। हमें यहां क्या दे रखी? कॉस्ट दे रखी है, तो सेल्स में से क्या लेस कर दोगे? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट। सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सर जी कॉस्ट आ जाएगी 80 रुपये। इसका मतलब क्या है? 80 रुपये जब कॉस्ट और प्रॉफिट कितना होता है? 20 रुपये। जब कॉस्ट मेरी 4,090 है तो कितना प्रॉफिट आएगा? नहीं आई समझ? या एक तरीका और समझ लो, एक ही है, नीचे ऊपर सेम बताया था। ये क्या है? कॉस्ट, और ये क्या है? कॉस्ट। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। जो निकालना है यहां लिख लो, ये आ जाएगा, कितना आएगा? 1,023 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सेल निकालनी है, मैंने कहा नीचे ऊपर सेम, नीचे ऊपर सेम, ये भी कॉस्ट और ये भी कॉस्ट। क्या निकालना है? सर जी सेल निकालनी है तो इंटू 100 सेल्स आ जाएगी। तो 5,013 में से ये लेस कर दे तो ये आ जाएगा। सर जी बहुत सारे तरीके हैं, बस सर जी मन होना चाहिए करने का। आप उतार लो। चलिए हो गया। सर ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके तो हो सकता है। आपको अकाउंट के कंसेप्ट आना चाहिए। दाएं बाएं देखोगे तो आप होगा ही नहीं क्वेश्चन, दाएं बाएं थोड़ी देखना है। चलिए आप, चलिए मैं पानी फानी पीऊं। चलिए पढ़िए। क्या कह रहा है? मैं मिटा दूं पहले? हाँ जी मिटा दो। सही मिटा दो। लो जी मिटा दिया। ठीक है, हाँ जी। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ए वर्क ऑर्डर फॉर 200 यूनिट ऑफ कमोडिटी हैज टू पास थ्रू द 4 डिफरेंट मशीन ऑफ विच द मशीन आवर रेट आर। मशीन नंबर 1, एक रेट दे रखे हैं आपको, मशीन आवर के रेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर। 8,000 वे खर्च हुए मटेरियल के, 500 रुपये लगे मजदूरी के लगे इसी वर्क ऑर्डर पे खर्च होने पे। 200 यूनिट बनवाए हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये स्पेशल ऑर्डर है। मशीन नंबर हैज बीन एंगेज फॉर 200 आवर। मशीन इस वर्क ऑर्डर को पूरा करने में 200 घंटे लगे मशीन नंबर 1 के। मशीन नंबर 2 में कितने लगे? 160 घंटे लगे। मशीन नंबर 2 में कितने लगे? ये सब दे रखे हैं आपको। आगे क्या करा है? आफ्टर वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीट, जब वर्क ऑर्डर पूरा हो जाएगा, जब वर्क ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? पूरा हो जाएगा। मटेरियल वर्थ भी 400 फाउंड टू बी सरप्लस एंड आर रिटर्न टू स्टोर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया था मैंने आपको, काम पूरा हो गया, काम पूरा होने पे माल कहाँ भेज देते हैं? स्टोर को। तो क्या करूंगा? मटेरियल में से लेस कर दूंगा ये 400 रुपये। मतलब क्या है? एक तरह की रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, माल वापस कर दिया।
ऑफिस ओवरहेड आर यूज टू 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 40% लग रहा है, ऑफिस पे खर्च हो रहे हैं। बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड rises in the cost of the administrative distribution and sale, there has been 50% rise in the office overhead expenditure। लेकिन क्या करा है, 50% बढ़ गया। बताता हूँ अभी इसका कहानी सब समझाऊंगा। Moreover, it is known that 10% of production will have to be scrapped, not being up to the specification, and sale proceed of the scrapped output will be only 5% of the cost of sale। If a manufacturer want to make a profit 25%, 20% on the total cost of the work order, find out the selling price of a unit of commodity ready for sale। चलिए लाइन खींचो। लिखे लिखे स्टेटमेंट शोइंग, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट शोइंग क्या पूछ रहा है आपसे, पर लास्ट में फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, वही लिखना है आपको। फाइंड आउट दिस स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस। आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस एक यूनिट का, सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूनिट, प्राइस ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट का पूछ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। लिखो इस पर क्या लग गई सर, सर जी मटेरियल लग गई 8,000 रुपए की लग गई, 400 रुपए की आपने वापस कर दी, रिटर्न कर दी, 7600 रुपए का माल लगा इस 200 यूनिट को बनाने में। सर जी डायरेक्ट भेजी लगी है, कितनी लगी सर, सर जी 500 रुपये लग गए, सर जी 8100 रुपये लग गए। ये क्या आ गई सर जी, प्राइम कॉस्ट आ गई। स्लोली पढ़ेंगे आप देखो, वर्क ओवरहेड एट मशीन आवर रेट, machine hour rate, at machine hour rate, देखो मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, वन बन में कितने लगे, फॉर 200 आवर्स, फॉर 160 आवर्स, फॉर थर्ड में कितने लगे 240 आवर्स, फॉर 132 आवर्स, फॉर 132 आवर्स। रेट कितना है, इनटू या एट दी रेट, बस ₹1.25, ₹2.50, ₹3, ₹2.25। गुणा कर दो, देखो 250, 400, 720, इसका गुणा कर दो
297, 297, 250, 400, 720, 297, 1667, टोटल कर दो 9767, ये आ गया। वर्क कॉस्ट आ गया सर, ये वर्क कॉस्ट आ गया। अब पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, लिखो ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एट 60% तोते उड़ गए ऑफ वर्क कॉस्ट। क्या कह रहा है बेटा, बेटा क्या कह रहा है, बेटा की तो हालत खराब हो गई। 60% कहते ही बेटा कह रहा है ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। आप इसका 40% निकाल लोगे, आप इसका 40% निकाल लो, जो भी आया, जो भी आया, जो भी आया। $9767 इंटू 40%, ये आ गया 3907, ये आ गया। अब इसमें क्या कर रहा है, पढ़ो ध्यान से। बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइजिंग इन, राइज मतलब बढ़ना, राइज मतलब बढ़ना, अंडरलाइन कर लो। इन द कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बढ़ गई, एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बढ़ गई। एंड सेल देयर हैज बीन 50% राइज ऑन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर, 50% बढ़ गया इसका 50%। तो इसका मतलब इसको 3907 का 50% निकालोगे तो 3907 प्लस 2 का भाग दे दो 3907 में 1953, टोटल कर दो 3907 प्लस 1953 5860, ये आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो 5860, या 60%, 40%, ये आया। और 50% और बढ़ाने की बोल रहा है, तो 40, 50% कितना हो गया 40% का 20%, तो 40-20 कितने हो 60। 50% बढ़ाने की कह रहा है, तो 40% का 50% कितना हो गया 20%, तो 40% और 20% कितना 60%, सीधा 60% निकाल ले। दिमाग क्यों लगा रहा है जब है ही नहीं कोई चीज मेरे पे, भगवान ने नहीं दी सर, तो सर दिमाग लगाना ही क्यों है, सीधा ये आ गया। अरे सर लिखो सर 15,627, 15,627, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है सर जी। अभी क्या कर रहा है, मैंने आपसे सिखाया था शुरू में कॉस्ट शीट में कि काम करते करते कुछ चीज निकल के आ जाती है, छोलन, स्क्रैप। तो स्क्रैप बुक क्या होती है, हम उसे बेच देते हैं और उसके बेचने से पैसा आ जाता है, तो क्या हो जाती है सर जी, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, 200 यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ेगी वो निकालनी है। तो जो मैंने जो छोलन बेच दी, स्क्रैप बेच दी, तो उससे मेरी कॉस्ट कम हो गई ना, मुझे 200 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। जब वो चीज बिक गई, माल बनना, माल बनते बनते कुछ चीज निकल के आ गई, स्क्रैप हो गया, तो सर जी वो बेच दिया। तो कह रहा है पढ़ ध्यान से, पढ़ ध्यान से क्या कर रहा है, लेस सेल ऑफ, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको दुनिया का 15,627 का 10%, 15,627 का 10% निकाल लो, कितना आएगा 1563, ये आएगा। अब वो इसे कितने में बेच दिया,
ये कॉस्ट आई, इसका टेम्परेचर निकालिए, ये स्क्रैप था, ये स्क्रैप, और इसे कितने में बिका जा रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है, स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट का 5% बिक रहा है, इससे 5% पैसा मिल रहा है, मतलब ये जो कॉस्ट थी इसका 78 रुपए मिल रहा है इससे, ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। ये मतलब है इसका। उदाहरण लीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, जब राजी जन को संतुष्टि मिलेगी, राजी जन को संतुष्टि आसानी से थोड़ी मिलती है। क्या कर रहा है यहां पे, क्या कर रहा है, कॉस्ट का, यहां पे कह रहा है कॉस्ट का कितने % प्रॉफिट कमाते हैं, 20%। इसका तो यहां लेट सेट मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहता सेल का, सेल प्राइस नहीं पता थी तभी तो लेट मानता हूं मैं, यहां सीधा कह रहा है कॉस्ट का 20%, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 3110, 3110, 18,659 लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 यूनिट, ये आ गया सर जी, ये आ गया। हमसे कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ, हमसे क्या कह रहा है सर जी, पर यूनिट पूछ रहा है, तो 18,659 कितने यूनिट में हमारा 200, 200 को हम भाग दे दो, ये आ गया बेटा। सर जी पर यूनिट कॉस्ट आ गया, सर जी पर यूनिट कॉस्ट आ गया, सर क्या आ गया, सर जी पर यूनिट कॉस्ट आ गया। मैं हट जाता हूं, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा किसी भी तरीके से इसको 2 लेक्चर में मुझे खत्म कराना है। सर जी कितने लेक्चर में खत्म करा दोगे, सर जी 2 लेक्चर में बस, उसके बाद लास्ट लेक्चर और रह जाएगा ओवरहेड, उसको आराम से कराऊंगा, वो थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है पर थोड़ा लेंथी है, 6 लेक्चर लगेंगे कम से कम 5 लेक्चर लगने ही लग रहे हैं, उसको मैं कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकता। सर 5 लेक्चर लग जाएंगे, हाँ जी लग जाएंगे। हाँ हालांकि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, अब बस आप कोई गलती ना करो, गलती तो हो जाती है क्वेश्चन में, तो उसी गलती को मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप करे आना। लेकिन क्वेश्चन कभी कभार आता है इसका, कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन हम तो भाई आपको पूरा कोर्स कराएंगे, चाहे कभी कभार है, जैसे मर्जी आओ, हमें इस बात से क्या मतलब है, क्या मतलब है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कंप्यूटर मास्टर प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑन माई स्क्रीन। द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ एक्सपाई लिमिटेड, एक्सपाई कंपनी लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब नंबर 123। जॉब नंबर 123 पर काम हो रहा है, और जॉब नंबर 123 पर कितनी मटेरियल लगी है, 500 रुपए की डायरेक्ट वेजेस लगे हैं आपको, 1 घंटे काम हुआ है, बेल ओवरहेड लगे हैं, सब आपको दे रखे हैं, एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, और क्वेश्चन वगैरह 25% ऑन कॉस्ट। सर इस क्वेश्चन को कराने में हमको सिर्फ मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगेंगे, ज्यादा प्यार से कराया सर जी 10 मिनट लगा दूंगा, सर इससे ज्यादा थोड़ी लगेंगे। अगर मैं थोड़ा प्यार में आ गया, आप तो सर जी हमेशा ही प्यार में रहते हो,
आप तो बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार करते हो। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, कौन से में काम हो रहा है? जॉब नंबर देख लो बेटा, सोना। जॉब नंबर 123 पे काम हो रहा है और ये पार्टिकुलर्स। ठीक है, पढ़िए इस पे कितना मटेरियल यूज हुआ है। मटेरियल यूज हुआ है 500 रुपए का सर यूज हुआ है। डायरेक्ट वेजेज लगी सर जी। डिपार्टमेंट ए 10 आवर्स एट दी रेट 2.5 रुपये पर आवर। ऐसी डिपार्टमेंट बी 8 आवर्स एट दी रेट पर आवर्स कितने आ गए सर जी? कितने आ गए सर जी? ये 25 रुपये आ गए और ये सर जी 24 रुपये आ गए। 49 549 रुपये कॉस्ट आ गई सर जी। ये क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट सर जी। ये क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट 549 रुपये की। ओवरहेड निकाल लो, एक्सपेंसेस लिखो। वेरिएबल ओवरहेड ये आ गया। किस में काम हुआ है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। इसमें कितने घंटे लगे? 10 आवर्स। और इसमें कितने लगे? 8। पर आवर्स निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। डिपार्टमेंट ए कितना सर जी? 7,000 रुपये लगे। 7,000 1 रुपये पर आवर। 1 रुपये पर आवर। डिपार्टमेंट बी 6,000 रुपये लगे सर जी। 3,000 घंटे की लगे। पर आवर्स ये आ गया। एट दी रेट रुपीज 1 रुपये पर आवर, रुपीज 2 रुपये पर आवर। 10 रुपये 16 रुपये। ये आ गया। 26 रुपये लगे सर जी। 26 रुपये लगे। अब आया फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड लगे। एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस लिखिए। कितने घंटे के लिए हो गए? फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज टू जॉब नंबर 123 कितने सर जी? 30,000 रुपये लगे।
7,500 घंटे के लिए, 7,500 घंटे के लिए भाग दे दो 4 रुपए पर आवर्स। छोटे घंटे कितने हो गए? डिपार्टमेंट ए में 10 + 8 आवर्स इंटू 4, 18 चौक 72, 18 चौक 72 रुपये हो गए। 72 आ गए। टोटल कर दो सर जी, टोटल कर दो 647 रुपये आ गए। टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब, कॉस्ट फॉर द जॉब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पढ़ो ध्यान से। 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 647 का 25%, 25 चौका 100, 4 का भाग दे दो तो सर जी 162 रुपये आएंगे। सर जी ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये सर जी सी का 1 यूनिट का आ गया, ये 1 यूनिट का आ गया। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया। सर जी मेरा काम कंप्लीट हो गया। मेरा 3 कॉस्ट थ्योरी भी समझा दी सर जी मैंने आपको थ्योरी समझा दी। आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी कुछ जॉब कॉस्टिंग की, एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है जॉब कॉस्टिंग की, लेकिन सर जी मैंने करा दिया आपको। ठीक है, थ्योरी नहीं आएगी, आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, बस ये लेक्चर और लगेगा सर जी, खत्म हो जाएगा। नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। टाइम आपका बहुत नजदीक है बेटा, बहुत नजदीक।